Hello everyone, welcome to today's session. Today we are going to discuss that is cheese. Obviously last time हमने discuss किया था milk and milk product. So this is also a cultural milk product, that is cheese. A food consisting of coagulation, compressed and usually ripened curd of milk separated from whey. The curd of milk separated from whey, often seasoned and aged. A food derived from milk curd produced in a wide range of flavors, textures, that is called cheese. So चीज़ की एटमोलॉजी हमें समझनी ज़रूरी है कि चीज़ का वर्ड का इन्वेंशन कैसे हुआ एंड किस तरीके से उस पर्टिकुलर डेयरी प्रोडक्ट को चीज़ ऐसे नाम दिया गया. तो उस वर्ड के इन्वेंशन के बारे में हम लोग बात करें तो लैटिन जो डिक्शनरी है लैटिन फॉर्म में चीज़ का आपको रेफरेंस मिल जाएगा जहाँ से ये वर्ड चीज़ डेवलप हुआ है, जिसको कैसीन को जो लैटिन लैंग्वेज में कैसियोस कहते हैं. कैसीन अभी आपको आगे जब चीज़ प्रोसेस में कैसीन का रेफरेंस आएगा उस टाइम पे यू विल अंडरस्टैंड बेटर. सो कैसियोस जो है वो कैसीन रेफरेंस के अंडर में आता है एंड देन कैसियोस से फिर चीज़ ऐसे वर्ड डेवलप हुआ है. सो बेसिकली टाइप्स ऑफ चीज़ के बारे में अगर बात करें, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चीज़ देयर आर. नॉट नंबर्स में हम लोग नहीं जाएंगे, बट देयर आर तीन जो मेजर कैटेगरीज होती है. हम लोग कैटेगरीज में बात करते हैं. कैटेगरीज जो तीन मेजर कैटेगरीज होती है, दैट इज फ्रेश चीज़, सेकंड सॉफ्ट एंड थर्ड हार्ड चीज़. ठीक है, जैसे वाइन में तीन कैटेगरी होती है, रेड, वाइट एंड यू कैन से रोजे. तो इसी तरीके से फिर फ्रेश चीज़, सॉफ्ट चीज़ एंड हार्ड चीज़, ऐसे तीन अलग अलग कैटेगरी के बारे में बात करते हैं. सो फ्रेश रिक्वायर्ड हाई एसिडिटी बाय बैक्टीरियल एक्शन. फॉर एग्जांपल जो फ्रेश चीज़ है उनके एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़, ये फ्रेश चीज़ में आते हैं जिनको हाई एसिडिक एक्शन लगता है, बैक्टीरियल एक्शन की ज़रूरत होती है, उसे फ्रेश चीज़ कहते हैं. और फ्रेश चीज़ में कॉटेज चीज़ एंड क्रीम चीज़. सेकेंड है दैट इज सॉफ्ट चीज, रिक्वायर्ड स्लो एसिडिक डेवलपमेंट, वॉशिंग टू कंट्रोल लैक्टोज एंड मिनिमल कुकिंग. ब्री चीज जो होता है, उसके बाद में मोज़रेला या गौडा चीज है, ये सारे सॉफ्ट चीज में कैटेगराइज होते हैं. उसके बाद में हार्ड चीज आता है जो अपने रेगुलर चीज है, चेदर चीज, पार्मेजान चीज, एडम चीज, ये सारे हार्ड चीज में आते हैं. तो रिक्वायर्ड हाई एंड एसिडिक डेवलपमेंट इन हाई टेम्परेचर. तो तीन मेजर कैटेगरीज हमेशा याद रखिए. वन इज फ्रेश, सॉफ्ट एंड हार्ड. सो फ्रेश चीज हमेशा याद रखना है आपको कि दैट इज कॉटेज चीज, क्रीम चीज. सॉफ्ट चीज में जो है वो ब्री चीज, कैमेबर्टे चीज भी आता है, मोज़रेला चीज है, गौडा चीज भी है सॉफ्ट चीज में. एंड हार्ड चीज है दैट इज चेदर चीज, पार्मेजान चीज एंड एडम चीज. दैट इज रिक्वायर्ड हाई डेवलपमेंट एंड हाई टेम्परेचर. ऑब्वियसली हार्ड चीज़ अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए टेम्परेचर वाइज भी हाई डेंसिटी होनी ज़रूरी होती है. सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन चीज़ प्रोडक्शन. यहाँ पे आप देख सकते हो कि सो वी वर डिस्कसिंग स्टेप्स इन चीज़ प्रोडक्शन. जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हो, कर्डलिंग एक प्रोसेस होती है. उसके बाद में कर्ड प्रोसेसिंग जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कर्ड प्रोसेसिंग है. राइपनिंग उनकी एक और प्रोसेस होती है एंड दिस इज द वे एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है. राइपन जो चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो. कर्डलिंग प्रोसेस में मिल्क प्रिपरेशन. फर्स्ट थिंग, मिल्क जो है रॉ मिल्क के साथ में ये प्रोसेस होती है. यस, सो कर्डलिंग जो है वो मिल्क प्रिपरेशन, एसिडिफिकेशन एंड कोएगुलेशन जो है, ये तीन मेन स्टेप्स के साथ में इन्वॉल्व होता है. कर्डलिंग, मिल्क प्रिपरेशन, उसके बाद में मिल्क का एसिडिफिकेशन एंड कोएगुलेशन, ये तीन मेजर स्टेप्स के साथ में इन्वॉल्व होता है. कर्ड प्रोसेसिंग जो है वो ड्रेनिंग, सॉल्टिंग एंड मोल्डिंग, एंड आफ्टर दैट स्ट्रेचिंग, शेदरिंग, वॉशिंग एंड रेपनिंग. ये तीन जो है, ये तीन मेजर उसके पार्ट्स होते हैं. अदर कर्ड प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो होती है दैट इज स्ट्रेचिंग, जो मोज़रेला चीज़ के साथ में की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम. द कर्ड इज स्ट्रेच एंड नीडेड इन हॉट वाटर, डेवलपिंग अ फाइबरस बॉडी. ठीक है, स्ट्रेच किया जाता है कर्ड को एंड वो भी गर्म पानी के साथ में,
जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कर्ड है यहाँ पे, और कर्ड को आप डेवलप कर रहे हो और स्ट्रेच कर रहे हो गर्म पानी के साथ में, तब उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है मोज़रेला चीज जो है, उसके जो फाइबरस जो बॉडी होती है वो इस तरीके से आती है। शेदरिंग जो है वो शेदर चीज एंड इंग्लिश चीज के साथ में की जाती है। द कट कर्ड इज रिपीटेडली पाइल्ड अप expelling more water. The curd is also mixed for a longer time, taking the sharp edge of the cut curd pieces and influencing the final product texture, that is sheathering. So sheathering के साथ में obviously जिस उस प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को शेदर प्रोसेस कहते हैं, और जो शेदर चीज है वो इसी तरीके से डेवलप होता है, इसीलिए उस चीज का नाम शेदर चीज दिया जाता है। द कट कर्ड इज रिपीटेडली पाइल अप, कर्ड को कट किया जाता है, अगेन पाइल किया जाता है, कट किया जाता है, पाइल किया जाता है, कट किया जाता है, पाइल किया जाता है, और उसके साथ में वाटर का कंटेंट होता है। द कर्ड इज ऑल्सो मिक्स्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, टेकिंग द शार्प एज ऑफ कर्ड कट पीसेस एंड इन्फ्लुएंसिंग द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ टेक्सचर। उसके बाद में वॉशिंग जो है, द कर्ड इज वॉश्ड इन अ वार्म वाटर, कर्ड जो होता है वो वार्म वाटर में वॉश्ड होता है। द कर्ड इज वॉश्ड इन अ वार्म वाटर, लोअरिंग इट्स acidic and making for a milder tasting cheese. वॉशिंग एडम और गौडा चीज के साथ में ये वॉशिंग प्रोसेस की जाती है। आपको समझना होगा कि स्ट्रेचिंग जो है वो मोज़रेला चीज के साथ में की जाती है, शेदरिंग जो होती है वो चेदर चीज के साथ में की जाती है, और वॉशिंग जो होती है वो हार्ड गौडा चीज के साथ में की जाती है या एडम चीज के साथ में की जाती है। द कर्ड इज वॉश्ड इन वार्म वाटर, लोअरिंग इट्स एसिडिक एंड मेकिंग फॉर अ माइल्डर टेस्टिंग चीज। सो व्हाट इज कर्डलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क प्रिपरेशन के साथ में हम लोग शुरू करते हैं इस होल प्रोसेस को। यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल हीट, ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन मिल्क के साथ में होता है। हीट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, और मिल्क को एक सर्टेन स्टैंडर्ड में सेट किया जाता है। एसिडिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल एसिडिफिकेशन का मतलब होता है कि एडिशनल ऑफ स्टार्टर कल्चर्स, उसमें एडिशनल कुछ ऐड किया जाता है, जैसे गोड़ा एंड कॉटेज चीज के अंदर एक पर्टिकुलर यूजफुल बैक्टीरिया जब ऐड होता है तब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एसिडिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल फर्मेंट द कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। और फिर उसके बाद में ये प्रोसेस पूरी जाती है कोएगुलेशन में। कोएगुलेशन इन्वॉल्व्स द एक्शन ऑफ रेनेट, रेनिन एंड चाइमोजिन ऑन केसिन इन मिल्क। सो कोएगुलेशन जो होता है वो इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ रेनेट, जो कि मिल्क के केसिन के लिए बेनिफिट होता है। रेनेट इज अ स्टमक एक्सट्रैक्ट ऑफ यंग अनवीन्ड calves, the contents of chymosin. Chymosins coagulate milk optimally at pH 6.0 till 6.4 at 20 to 30 degree Celsius, although its optimum pH Ca4. The optimum temperature of coagulation is Ca 40 degree Celsius. But milk for cheese making is coagulated with rennet at 31 to 32 degree Celsius because of its temperature. The curd is most suitable of cheese making. This type of curd is most suitable for cheese making. केसीन के बारे में अगर बात करें, अ वाइट टेस्टलेस, व्हाट इज केसीन? जैसे कि लैटिन वर्ड के इनिशियली मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि लैटिन वर्ड केसीन, वहां से ये चीज का वर्ड डेवलप हुआ है। सो वाइट टेस्टलेस ऑर्डरलेस protein, white tasteless odorless protein from milk, that is called casein. Okay, so presented in micromolecular or micelles, responsible for the white color of milk, which is due to the light reflected by micelles. It makes milk dispersion. ये जो प्रोसेस है ये इस प्रोसेस के थ्रू मिल्क का डिस्पर्शन होता है। यहाँ पे आप इस स्लाइड्स में देख सकते टाइप्स जो है चीज के, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज यू कैन सी, पार्मेसन चीज, मोज़रेला, अब चेदर चीज, ये डच चीज इज वेरी, बहुत सारी चीज है जो वाइन के साथ में भी पेयर किए जाते हैं। जैसे कोई भी हार्ड चीज है तो हार्ड चीज के साथ में हमेशा रेड वाइन
प्रेफर की जाती है। अगर कोई मिडिल सॉफ्ट चीज़ है या थोड़ा सॉफ्ट चीज़ है तो उसके साथ में वाइट वाइन या शैम्पेन के साथ में भी सॉफ्ट चीज़ ही प्रेफर किया जाता है। तो वाइन एंड चीज़, ये जो पेयरिंग है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो किस तरीके से एंटायर कंप्लीट प्रोसेस होता है चीज़ का, हम लोग एक बार उससे ड्रेनिंग से शुरुआत करते हैं। सो व्हाट इज अ ड्रेनिंग? कटिंग ऑफ कर्ड इनटू स्मॉल क्यूब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कटिंग द कर्ड इनटू स्मॉल क्यूब्स टू अलाउ वाटर टू ड्रेन फ्रॉम इंडिविजुअल पीसेस ऑफ कर्ड। पानी पूरा का पूरा ड्रेन किया जाता है कर्ड से। एक्सपल्शन ऑफ वे रिजल्ट इन श्रिंकेज अकम्पनीमेंट बाय फर्दर degradation of casein, which may leads to the formation of new crosslinks in the rennet gel or curd and the development of firmer, more rubbery curd. उसके बाद में सॉल्टिंग की जाती है। जो फ्लेवर है, मॉइस्चर है, इन्फ्लुएंस फ्लेवर, मॉइस्चर एंड टेक्सचर। सॉल्टिंग also causes the removal of whey and shows down the rate of acidic development as well as inhibits growth of undesirable bacteria. सॉल्टिंग से अनडिजायरेबल बैक्टीरिया जो होती है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो बंद हो सकती है, बंद की जाती है। मोल्डिंग एंड शेपिंग दिया जाता है। उसके बाद में मोस्ट चीज अचीव देयर फाइनल शेप व्हेन द कर्ड आर pressed into a mold. During molding, the curd is comminuted and shaped in mold using a hydraulic press. Hydraulic press के साथ में उसे किया जाता है। Ripening होती है। A newborn cheese is usually salty yet but bland in flavor and for harder varieties rubbery in texture. राइपनिंग जो है, अ न्यूबॉर्न चीज इज यूजुअली सॉल्टी येट ब्लैंड इन फ्लेवर। न्यूबॉर्न जो चीज होता है वो सॉल्टी होता है बट फ्लेवर नहीं होता है, दैट इज नॉट फ्लेवर्ड चीज। सॉल्टी इसलिए है क्योंकि सॉल्ट प्रोसेस की जाती है बैक्टीरिया किल करने के लिए, अनयूजफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल करने के लिए। अ न्यूबॉर्न चीज इज यूजुअली सॉल्टी येट ब्लैंड इन फ्लेवर एंड फॉर हार्डर वैरायटीज रबरी इन टेक्सचर. Therefore, most cheese are ripened under controlled conditions to develop the required texture and flavor. Ripening is the aging and maturing of cheese, lasts from a few days to several years. As the cheese ages, microbes and enzymes transform texture and intensify flavor. This transformation is largely a result of breakdown of casein protein and milk fat into a complex mix of amino acids, amines and fatty acids. इसे ripening की जाती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे शेदर चीज जो है रिलेटिवली हार्ड। मैं अभी आपको कुछ जो मेजर चीज होते हैं जहाँ पे यूज किए जाते हैं उनके बारे में, एक उसमें से एक है शेदर चीज जो रिलेटिवली हार्ड होता है, थोड़ा सा येलो होता है, पेल टू येलो वाइट एंड समटाइम शार्प टेस्टिंग नेचुरल चीज है। शार्प टेस्टिंग एंड नेचुरल चीज। So we will discuss some basic classes of cheese. That is, one is fresh cheese, then उसके बाद में सॉफ्ट चीज आता है, then फर्म चीज है, सेमी सॉफ्ट चीज आता है, हार्ड चीज, सेमी हार्ड चीज, स्मोक चीज, अल्पाइन चीज एंड ब्लू चीज जो है। फ्रेश चीज में फ्रेश सॉफ्ट चीज आर दोज cheese that are unripened and generally have fresh, clean and creamy flavor. ये होते हैं फ्रेश चीज, जैसे फ्रेश रिकोटा चीज हो गया, ये सारे फ्रेश चीज में आते हैं। सेमी सॉफ्ट चीज जो होते हैं, देयर आर फाइन लाइंस describing cheese as soft or semi soft. Typically semi soft cheese have been aged a little bit more than soft cheese and have less moisture. जैसे ब्री चीज है, सॉफ्ट चीज के कोई एग्जांपल ब्री चीज, फेटा चीज, रिकोटा चीज, एम्बर्ट चीज, बास्केट चीज, ये सारे सॉफ्ट चीज के हैं। सेमी हार्ड चीज में अगर आप बात करोगे तो सेमी हार्ड चीज में चीज यूजुअली बिकम अ क्रम्बलर एंड मोर पंजेंट एज द एज, बट वाइल यंग दे आर फर्म एंड फ्लेवरफुल। गौड़ा चीज है जो कि सेमी हार्ड चीज में काउंट होता है। स्विस चीज जो सेमी हार्ड चीज में काउंट होता है। हार्ड चीज जो है वो शेदर चीज है, लॉर पोलोया चीज है, ये सारे हार्ड चीज में आते हैं। अल्पाइन चीज जो होता है वो also known as mountain cheese. Alpine cheese are those that have been produced from the milk of
animal from typically high altitude with flavor components that are nutty. Blue cheese very popular. While blue cheese is a classification description, a cheese that has been injected with a type of penicillium culture to create the spread of bluish green mold when throughout the pate of cheese, that is called ब्लू चीज़. कुछ हम लोग वर्ल्ड वाइड चीज़ जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं. किस कंट्री में, किस पर्टिकुलर ओरिजिन में और किस चीज़ का क्या ओरिजिन है. जैसे पियर चीज़ है, एलियम पियर चीज़ मेड फ्रॉम गोट मिल्क बेस होता है. उसके ओरिजिन जो है ऑस्ट्रेलिया है एंड इसका जो टाइप है वो फ्रेश सॉफ्ट चीज़ है. इसमें फैट कंटेन ऑब्वियसली गोट मिल्क है तो फैट कंटेन 45% है जो कि कम है. उसका टेक्सचर क्रीमी एंड सॉफ्ट होता है. कलर में ये वाइट होता है. फ्लेवर में गार्लिकी फ्लेवर इसका होता है एंड इसका अरोमा जो है वो फ्रेश गार्लिकी एंड स्पाइसी होता है. इसका नाम है एलियम पियर चीज़. ऑस्ट्रेलियन बेस्ड चीज़ है, गोट मिल्क से मिलता है. उसके बाद में व्हेन यू टॉक अबाउट नेक्स्ट चीज़, इसका ओरिजिन है इटली. इसका मिल्क सोर्स है वाटर बफेलो एंड इसका नाम है बुफारोलो. इटली में इसको प्रोनाउंसिएशन बुफारोलो ऐसे इस तरीके से उसको यू हैव दिस इज द वे यू हैव टू प्रोनाउंस. एंड इसका जो टाइप है वो फ्रेश सॉफ्ट चीज़ में ही आएगा. इसका टेक्सचर है चॉकी टेक्सचर की तरीके से थोड़ा सा क्रम्बली होता है बुफारोलो. एंड उसके फ्लेवर जो है वो माइल्ड एंड मिल्की फ्लेवर का चीज़ होता है. मास्करपोन अगेन वेरी फेमस चीज़, इटालियन बेस्ड चीज़ एंड काउ मिल्क से ऑप्ट होता है मास्करपोन चीज़. हमेशा आप जो चीज़ याद रखना है तो मिल्क बेस के साथ आप याद कर सकते हो, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू रिमेंबर. मास्करपोन चीज़ जो है इटली से ऑप्ट होता है. काउ मिल्क बेस होता है, फ्रेश सॉफ्ट एंड क्रीमी है और इसका कलर जो है वो प्योर वाइट बटरी फ्लेवर एंड अरोमा जो है उसका फ्रेश है. एंड दिस इज अ वेजिटेरियन चीज़ टू. नेक्स्ट इज क्रीमी चीज़. अगेन काउ मिल्क ऑप्ट है. इसका क्रीम चीज़ है. इसका ओरिजिन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड फ्रेश सॉफ्ट चीज़ है, क्रीमी. उसका टेक्सचर होता है वाइट. अगर उसके अरोमा के बारे में बात करें तो फ्रेश एंड प्लेजेंट है. फ्लेवर क्रीमी, माइल्ड एंड स्वीट है. यस, वेजिटेरियन. We all know that is the mozzarella cheese, Italian cheese. Again, Italy is known for cheese. Italy is known for wine too and cheese too. So Italian cheese, that is again a cow-based cheese. Most of the time buffalo milk से भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बट काउ मिल्क का क्वालिटी बफेलो मिल्क से बेटर रहता है फॉर मोज़रेला. सॉफ्ट चीज़ है. इसका टाइप है फ्रेश सॉफ्ट. टेक्सचर है स्ट्रिंगी एंड उसका जो रिंड है वो रिंडलेस होता है. वो कलर जो है वाइट है. फ्लेवर है इसका मिल्की, अरोमा फ्रेश मिल्की. यस, वेजिटेरियन. बेबी स्विस चीज, काउ मिल्क यूएसए फॉर्म. इसका सेमी सॉफ्ट एंड क्रीमी बेस, येलो इन कलर. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन यूज ब्री चीज, दैट इज काउ मिल्क. कंट्री है इसकी फ्रांस. टाइप है सॉफ्ट चीज. टेक्सचर इसका रनी चीज होता है. ये इसका केसिंग जो होता है, केसिंग के अंदर जब केसिंग ओपन होता है देन थोड़ा सा रनी पार्ट होता है. ये सॉफ्ट रिपिंड. कलर है वो क्रीमी कलर में आता है एंड इसका जो फ्लेवर है वो फ्रूटी, नटी, टैंजी फ्लेवर में आता है. बास्केट चीज मेड फ्रॉम पास्चराइज काउ मिल्क. कंट्री है मिडल ईस्ट का इन्वेंशन है ये बास्केट चीज. फैमिली है इसकी कॉटेज चीज फैमिली में. टाइप सॉफ्ट सेमी सॉफ्ट. टेक्सचर च्यूवी, रिंडलेस. कलर वाइट. फ्लेवर माइल्ड. अरोमा जो है इसका मिल्की एंड वेजिटेरियन. यस, यू कैन वेजिटेरियन कैन हैव दैट. फेटा चीज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चीज. ओरिजिन ग्रीस. क्रीमी वाइट सॉफ्ट चीज एंड ऑप्ट फ्रॉम गोट और शिप मिल्क. रिकोटा चीज दैट इज इटालियन चीज एंड फ्लफी विच इज कलर इन वाइट. इसका जो फ्लेवर है वो स्वीट फ्लेवर में आता है. इसका अरोमा फ्रेश रिच अरोमा. वाटर मिल्क से रिकोटा चीज लिया जाता है. वालिन की चीज दैट इज गोट मिल्क फ्रांस. इसका ओरिजिन है
इसका टाइप जो होता है वो सॉफ्ट टाइप में आता है। टेक्सचर बहुत क्रीमी होता है, रनी, थोड़ा सा रनी होता है, स्मूथ। एंड इसका कलर जो होता है वो ब्लू एंड ग्रे कलर में आता है। पैनेला चीज मेड फ्रॉम पाश्चराइज काउ मिल्क, कंट्री ओरिजिन मैक्सिको, फैमिली कॉटेज चीज, टाइप फ्रेश एंड फर्म, टेक्सचर क्रीमी एंड क्रम्बली, नेचुरल उसको रिंड नेचुरल रिंड होती है, कलर व्हाइट, क्रीमी एंड मिल्की टेक्सचर जो होता है। असियागो चीज अगेन इटालियन चीज, आप देख सकते हो इटलीज के जितने भी ये चीज के बारे में बात करते हैं हम लोग, ये इटालियन चीज, दे आर नोन फॉर चीज प्रोडक्शन इटली। सो मेड फ्रॉम अनपाश्चराइज काउ मिल्क, कंट्री ओरिजिन इटली, टाइप हार्ड चीज, टेक्सचर है इसका कॉम्पैक्ट, रिंड नेचुरल, कलर येलो, फ्लेवर माइल्ड, मिल्की, शार्प, अरोमा पंजेंट, वेजिटेरियन नो। एडम चीज मेड फ्रॉम पाश्चराइज काउ मिल्क, ओरिजिन हॉलैंड, रीजन एडम, टाइप सेमी हार्ड, टेक्सचर कॉम्पैक्ट, फ्लेवर माइल्ड, नटी एंड सॉल्टी। गौड़ा cheese again is very famous for wine pairing, that is cow and goat milk, country Netherlands, region South Holland, Gouda, and सेमी हार्ड चीज है। इसका जो कलर है वो येलोइश कलर में आता है। इसका जो फ्लेवर है वो क्रीमी, नटी एंड स्वीट फ्लेवर में आता है। स्विस चीज जो है मेड फ्रॉम पाश्चराइज काउ मिल्क, country of origin United States, family Swiss cheese, type hard process, texture firm, rindless, pale yellow, nutty sweet, vegetarian yes. Again मसडम चीज है, that is Netherlands production, family गौड़ा चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेमी हार्ड, जितने भी गौड़ा चीज है यहाँ पर वो सब हार्ड एंड सेमी हार्ड फैमिली में आते हैं। येलो इन कलर होते हैं ये, और इनका जो टेस्ट होता है वो नटी होता है। मॉन्टरी जैक चीज यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको का इसका प्रोडक्शन है, सेमी हार्ड एंड वाइट इन कलर। इसका जो फ्लेवर होता है वो बटरी माइल्ड फ्लेवर होता है। गौड़ा चीज एज्ड गौड़ा एंड एज्ड गौड़ा, देयर आर टू डिफरेंस। अगेन गौड़ा चीज इट मींस नेदरलैंड। हार्ड चीज, दिस इज टेक्सचर इज हार्ड चीज, रिंड वैक्स्ड, कलर येलो कलर, फ्लेवर बर्न कैरमल, अरोमा रिच राइप्ड। cheddar cheese जो है मेड फ्रॉम पाश्चराइज काउ मिल्क, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंग्लैंड, cheddar cheese, फैमिली cheddar, टाइप हार्ड, टेक्सचर कॉम्पैक्ट, कलर पेल येलो, फ्लेवर क्रीमी शार्प। कैनेडियन cheddar cheese, कंट्री ऑफ ओरिजिन कनाडा, रीजन अंटारियो, फैमिली cheddar, टाइप हार्ड प्रोसेस, टेक्सचर क्रम्बली एंड ओपन, रिंड नेचुरल, कलर है येलो, फ्लेवर मिल्की सॉल्टी शार्प, अरोमा फ्रेश रिच स्ट्रॉन्ग, फॉर वेजिटेरियन नॉट रिकमेंडेड। पार्मेसन चीज मेड फ्रॉम अनपाश्चराइज काउ मिल्क, कंट्री है उसकी इटली, रीजन प्रोविंस ऑफ पार्मा, रेगी, एमोला, मोडेना, फैमिली पार्मेसन, टाइप हार्ड चीज, टेक्सचर रिंड नेचुरल, कलर स्ट्रॉ इन कलर होते हैं। फ्लेवर जो होता है इसका फ्रूटी, नटी एंड अरोमा स्ट्रॉन्ग। कॉम्टी चीज made from unpasteurized cow milk, country origin France, region Jura Massif, types of cheese is semi hard, texture है dense, natural rind होती है इन्हें, color pale yellow, flavor fruity, nutty, smoky, aroma nutty, vegetarian no. Danish blue made from cow milk, Denmark, country origin Denmark, family blue, semi soft, texture cream, color white, flavor salty, vegetarian not recommended. Gorgonzola cheese made from pasteurized cow milk, country of origin Italy, region of Gorgonzola, type soft blue, texture crumbly, color yellow, flavored mild, aroma nutty. And applewood cheese made from pasteurized cow milk, United Kingdom, उसका origin है। cheddar cheese फैमिली में आता है ये, इसका सेमी हार्ड टेक्सचर होता है, क्रम्बली सेमी हार्ड उसका टाइप है। टेक्सचर अगर देखोगे तो क्रम्बल टेक्सचर होते हैं, नेचुरल रिंड होती है इन्हें, एंड कलर जो है येलो, फ्लेवर स्मोकी एंड अरोमा स्मोकी, वेजिटेरियन रिकमेंडेड है। ओक स्मोक्ड चीज यूनाइटेड किंगडम ओरिजिन है, काउ मिल्क से मिलता है, टाइप हार्ड चीज में इसकी कैटेगराइज होती है एंड स्मोकी फ्लेवर्ड में आता है।
कुछ बेसिक सर्विंग एंड स्टोरेज टिप्स के विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट नाउ कि किस तरीके किस टेम्परेचर में चीज़ को सर्व किया स्टोर करना चाहिए और किस तरीके से चीज़ को सर्विस देनी चाहिए. सो कीप द चीज़ इन अ कंडीशन इन विच इट matured. Hard, semi-hard and semi-soft cheese are stored in the temperature from around 8 to 13 degrees Celsius. Keep the cheese wrapped in wax paper and place it in a loose fitting food bag not to lose humidity and maintain the circulation of air. Wrap blue cheese all over as mold spores spread readily not only to other cheese but also to everything nearby. Chilled cheese should be taken out of the refrigerator 1.5 of 2 hours before serving. Cheese containing living organism that must not be cut off from air, yet it important not to let a cheese dry out. Do not store cheese with other strong smelling foods. For example, anything else you have in a refrigerator. That do not store anything next to the cheese. As a cheese breathes, it will absorb other aromas and may it spoil. Wrapped soft cheese loosely use waxed and or grease-proof paper rather than cling film. Let cold cheese warm up for about half an hour before eating to allow the flavor aroma develop. Let's talk about cheese serving. So keep in mind not to saw the cheese, cut it in one fluid motion. So चीज़ को सॉ नहीं करना है. अगर एक मोशन के साथ में आपका नाइफ चल रहा है तो वही मोशन के साथ में चीज़ को कट करना है. अगर आप उसको सॉ करोगे, सॉ का मतलब होता है नाइफ को आगे पीछे करना, तो चीज़ के जो लेयर्स है वो अच्छे से कट नहीं होंगे एंड उसके जो फाइबर्स होते हैं, लेट्स सी इफ यू आर कटिंग मोज़रेला चीज़, तो मोज़रेला चीज़ को फाइबर होते हैं. हार्ड चीज़ इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कट विद द सॉ मोशन. एनीवेज कोई भी चीज़ को सॉ मोशन से नहीं कट करना है. So use wired cheese cutter to cut soft cheese. Allow the cheese to attain room temperature before cutting as it will be softer and easier to cut. While handling soft cheese which has extremely soft texture, it is better to keep them in its jar and take out with the help of spoon. Use specialized knife while cutting different types of cheese so as not to contaminate them. So what is the conclusion of today's session is cheese is delightful food which contributes variety of interest to our diet. Various kinds of have always been important source of nutrients. Gourmet cooks might pay several hundreds dollars per pound for imported cheese. However, less developing countries, cheese is a staple in diet. So guys, I hope you understand today's topic. If you have any questions, so please let us know. Thank you.